ज़्यादा नहीं, मैं आप लोगों से बस एक दिन मांगती हूँ। एक दिन आप ही के लिए मांगती हूँ। एक दिन सिर्फ मेरे हिसाब से खा लो, उसके बाद आप अंतर आपके हेल्थ में ना आए तो आप कहना। 1 डे चैलेंज आप लोगों के लिए, एक दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करो और फिर देखो आप कितना ज़्यादा आपके वेट पे असर पड़। आपका वेट एक दिन में 1 से 2 किलो कम नहीं हो गया तो फिर आप मुझे चाहे जो कह सकते हो। आप करो और फिर आप बताना कि आपको कितना अच्छा लगा, है ना। तो आइए आज बात करते हैं एक दिन में आपके बॉडी में क्या चेंज आता है, कितना वेट जाता है, कितना हेल्थ अच्छा होता है। इसको आप बताओगे मुझसे, पर इसके लिए आपको करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं, देखते हैं क्या कैसे मैं भूल रही हूँ। उसको एक दिन के लिए मान जाओ, प्लीज़ मान जाओ ना। एक दिन ही तो मांगा है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं मांगती मैं, बस एक दिन मांगा है। एक दिन, बस एक दिन। और आप आओ। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ज़्यादा नहीं, मैं आज आप लोगों के लिए एक दिन का चैलेंज देती हूँ। और मैंने लगभग 17 से 18-20 किलो वजन घटाया और लगभग 50 दिन लगे। तो मैं सिर्फ एक दिन का चैलेंज आपको देती हूँ और एक दिन में आपका 1.5 से 2 किलो 3 किलो तक ना घट जाए तो आप मुझको छोड़ के जा सकते हो। नहीं तो आप फिर मेरे साथ आओ, वेट लॉस करो। मैं बार बार बोलती हूँ कि आप खुद को एक गोल दो, बिना गोल के कुछ नहीं होता। खुद का एक गोल बनाओ रोज के लिए। तो मैं बोल रही हूँ कि आप एक दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करो और फिर अगर आप विनर बन जाते हो, और मुझे लगता है आप जरूर बन जाओगे। बहुत आसान है वेट घटाना, बशर्ते ये माइंड सेट हो और हम जो चीज़ तय कर लेते हैं वो होता ही होता है, क्यों नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं ना, जैसे हम खुद को खुद से ही कंट्रोल करते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है, वरना कोई भी दूसरे से कंट्रोल होना नहीं चाहता। और सेल्फ केयर भी इसी को बोलते हैं कि सेल्फ केयर हो, सेल्फ कंट्रोलिंग हो। आप क्या ही ज़रूरत है कि दूसरा आपको कंट्रोल करे, है ना। तो आप खुद को खुद से कंट्रोल करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर आप खुद से खुद को कंट्रोल करते हो। तो एक दिन का आप चैलेंज एक्सेप्ट करो और आप निश्चित अपना 1 से 2, 2.5, 3 किलो तक मैंने देखा है, पर 3 किलो इतना घटाने की ज़रूरत नहीं है, अनहेल्दी होगा। 1-1.5 किलो तक आप एक दिन का चैलेंज करके देखो, जरूर होगे। अब करना क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। सिर्फ एक दिन के लिए आपको नमक छोड़ना है। चीनी तो मैं हमेशा छोड़ने के लिए कहती हूँ, एक दिन के लिए आपको नमक छोड़ना है। और नमक के साथ सिर्फ नमक छोड़ के क्या होगा, तो मैं अब और बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी जो आपको करने हैं। और कोई बहुत कठिन नहीं है, डेली वे में भी आप ऐसा करते हो, पर आपने ध्यान नहीं दिया है कि उसको कंटिन्यू रखें। जैसे 2-4 घंटे रहे और फिर आप जो है अपना मैदान छोड़ के भाग जाते हो, यानी भगोड़ा बोलते हैं ना। आपको सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा कि एक दिन में 1 से 3 किलो कैसे कम होगा, पर जितना ये अजीब लग रहा है ना, उतना ही ध्रुव सत्य जैसे है ना, वैसे ही ध्रुव सत्य है कि आपका कम होना ही होना है। कैसे नहीं कम होगा, है ना। लेकिन उसके लिए आपको बस सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए। इसी बहाने आप सेल्फ कंट्रोल, आपका जिसको कहते हैं ना खुद से खुद पे लगाम लगाना। और ये मैं बचपन से ही ये पाठ पढ़ के बड़ी हुई हूँ। हमारे नाना गायत्री परिवार में थे, तो उनसे मैंने सीखा कि सेल्फ कंट्रोल कैसे किया जाता है, छोटे बाइट खाना और ये सब बचपन से ही मैंने सीखा। तो अब आपको क्या करना है, ये तो मेरी बात हुई, अब आपको क्या करना है। आप देखो, सबसे पहले वजन घटाने के लिए माइंड सेट कर लो कि एक दिन का चैलेंज लेना है, ज़्यादा दिन की नहीं, एक दिन की ही तो बात है। एक दिन में आराम से आप घटा सकते हो। और वेट मशीन जिनके पास ना हो, वो किसी इंची टेप से या धागे से अपने कमर के पास, वैली के पास, जहाँ नाभि आपकी होती है ना, वहाँ से एक डोरी लेके नाप लो। अगले दिन आपको कम ना मिले, एक दिन में ही इंचेस आपके 1-2 इंच कम हो जाएंगे, ये मान लो।
लेकिन लेकिन ये कि आपको मेरा कहना मानना होगा। जी हाँ, सही सुन रहे हो, आपको मेरा कहना मानना होगा। तो करना क्या है, नमक छोड़ना है, और नमक के साथ साथ कुछ और चीजें भी आपको करनी है, जैसे कि पूरे प्लेट भर आपको सलाद खाना है। आप जितने वेट के हो उसका 10वां भाग आपको सलाद, चाहे आप उसको स्टीम दे के खाओ या आप उसको कच्चा खाओ। कच्चा में जैसे टमाटर वेट लॉस का बहुत अच्छी चीज है, टमाटर आप खा सकते हो, और फ्रूट्स खा सकते हो, वेजिटेबल खा सकते हो। और बहुत से लोग उसमें ये भी कह सकते हैं, कहते भी हैं कि दी ऐसा तो आप सिर्फ अमीरों के लिए बताते हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके पास जो अवेलेबल है वो उसी में करता है। गाजर सबके लिए अवेलेबल है, टमाटर सबके लिए अवेलेबल है, खीरा ककड़ी सबके लिए अवेलेबल है। और आप एक या दो छोटे छोटे बॉयल आलू भी खा सकते हो। जी हाँ, सही सुन रहे हो, बॉयल आलू भी खा सकते हो। लोग कहते हैं ना आलू से फैट बढ़ता है, पर मैं बोल रही हूँ कि एक दिन के चैलेंज में आपको बॉयल एक दो छोटे आलू खाने हैं, विदाउट नमक, गरम गरम बस लेना है और ऐसे ही खाना है। और आपको सारे दिन गर्म पानी पीना है। शुरुआत ही आपको करनी है मॉर्निंग के गर्म वाटर से। तो 3 ग्लास या मिनिमम 2 ग्लास आपको गर्म पानी पीना है। गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा गर्म, चाय से थोड़ा ठंडा, काफ़ी ठंडा चाय से, पर गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा गर्म आपको पानी पीने की शुरुआत करनी है। उसके बाद 1 घंटे कुछ नहीं खाना पीना है। फिर उसके बाद आपको सारे दिन में कभी जीरा वाटर, जीरा टी बोल लो, या जीरा वाटर, जीरा पानी बोल लो, अदरक पानी बोल लो। चाय के जो बहुत लती हैं भाई, वो जो नहीं रह सकते, जिनको एडिक्शन है टी या कॉफ़ी की, वो ले सकते हैं, पर शुगर और दूध की नहीं लेंगे। शर्त यही रहेगी हमारी, एक दिन के लिए ही मानना है आपको, आप मान के देखना। और आपका 1 से 2, 3 किलो, 2.5 किलो ना कम हो जाए तो फिर आप मुझको कंप्लेन कर सकते हो और मुझको छोड़ के भी भाग सकते हो कि नहीं आप सही बात नहीं बता रहे हो। तो मैं जो बोल रही हूँ उससे आपका निश्चित घटेगा। चीनी हमेशा मैं मना करती हूँ, आपको कुछ भी नहीं, नमक चीनी नहीं लेना है एक दिन के चैलेंज में। और आपको फ्रूट्स के भर के वो खाने हैं, भर प्लेट आपको सजा के, भूखे भी नहीं रहना है। इस मेरे चैलेंज में आपको भूखे कहीं से नहीं रहना है, आपको खाना जरूर खाना है। तो ध्यान रहे, आपको पेट भर के खाना खाना है। और क्या खाना है, आपने मूंग की पतली दाल पीनी है, और बिना नमक के पीना है। तो बिना नमक के अगर नहीं पी सकते तो देखो, बहुत इजी मैं बता रही हूँ। भिगोए हुए मूंग जो होते हैं ना, अंकुर वाले, तो उसको आप आधे बाउल खा सकते हो बिना नमक के। जैसे व्रत आप रहते हो ना, तो आपने ध्यान दिया होगा कि नेक्स्ट डे आपको बड़ा हल्का हल्का सा फील आता है ना। जो लोग व्रत रहते हैं या रोजा या जैसे भी जिस भी धर्म के, आपको मैं नहीं जानती कि आप किस धर्म के हो देखने वाले, तो मेरे व्यूअर जिस भी धर्म के हो, आप व्रत रहने के बाद आप देखते हो कि आपकी बॉडी हल्की होती है। नमक अब मैं क्यों छोड़ने को कह रही हूँ ये भी सुन लो। नमक में ना बहुत ज़्यादा सोडियम होता है, सबको पता है, बहुत सारे लोगों को इसमें पता होगा, कुछ लोगों को शायद ना भी पता हो, तो कोई बात नहीं। नमक में बहुत सोडियम होता है। सोडियम का काम होता है बॉडी में पानी को, कंजम्पशन को बढ़ाना या सोखना। हमारी बॉडी में ये काम, एक ये भी काम है, बहुत सारे काम होते हैं, पर सारे के बारे में मैं डॉक्टरी बारे में बात नहीं कर रही। मैं सिर्फ इतना बात कर रही हूँ कि नमक जो है हमारी बॉडी में पानी को सोखता है, जिससे हमारी बॉडी फूली फूली सी दिखती है। जबकि हम फास्ट करते हैं बिना नमक वाला, आपने देखा होगा, सब ध्यान दो और याद करो, तो आपको अगले दिन बॉडी थोड़ी हल्की लगती है। तो जिनके पास वेट मशीन है, जिनके पास इंची टेप है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो धागे से कमर के जहाँ नाभि होती है, नाभि के पास आप एक धागे से नाप लो। फिर अगले दिन आप अपना नाप के बताना कि आपको कितना फर्क आया। जरूर फर्क आना ही आना है, गारंटी मेरी। 100 नहीं, 200 नहीं, कई 100% की फुल गारंटी है कि आपका कम होगा ही होगा। तो नमक को इसीलिए नहीं लेते हैं कि नमक जो है, क्योंकि मैंने देखा ना मेरी सासू माँ को, नमक, उनकी बॉडी स्वेल हो जाती थी, तो डॉक्टर नमक एकदम बंद कर देता था, और उस पानी को बॉडी उसी पानी से काम चलाए, इसलिए नमक भी बंद कर देता था, ऊपर से पानी भी मना कर देता था। तो मैं आप लोगों को पानी खूब पीने को बोल रही हूँ, क्योंकि उनको
कोई ना कोई बीमारी थी गंभीर वाली, लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं है। आपको हर दिन में किसी भी बड़े बर्तन, जैसे मेरे पास एक बड़ा सा जग है जिसमें 2.5 लीटर पानी आता है, 2 बॉटल पानी मैं और ले लेती हूँ, और उसको हम और लाडली मिलके पीते हैं, और फिर और 2 बॉटल में 2 या 3 बॉटल और भरती हूँ। तो मिनिमम आपको 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। अब ये जानो कि आपको कैसे पीना है। किसी भी बड़े बर्तन में आप पानी नाप के ले लो कि वो पानी कम से कम 3 लीटर का हो, नहीं तो किसी बॉटल में भर लो। क्योंकि बार बार जब आप लेने जाओगे किचन से, फ्रिज से, जहाँ से भी, तो आप ना आपको अंदाज नहीं होगा कि आपने कितना पानी पिया। तो आपको नाप के 3 लीटर कम से कम पानी पीना है, और पानी को हर बार गर्म ही पीना है। और गर्म कैसे पीना है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म ना हो कि चाय जितना गर्म हो, चाय से काफ़ी कम गर्म हो। जो ल्यूक वार्म वाटर होता है ना, उसे थोड़ा ज़्यादा गर्म, गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा गर्म, और उसको जिसको आप घूंट घूंट करके पी सको, ऐसे करके एक एक, ऐसे सिप नहीं, घूंट घूंट, एक एक घूंट पानी। देखो अभी मैं आपको बताती हूँ कि घूंट घूंट पानी और सिप सिप पानी में क्या अंतर है। ये देखो, ये पानी है, जैसे ये पानी है, ये आपको सिप सिप करके हुआ, ये सिप सिप करके हुआ, घूंट घूंट पानी ये हुआ। तो ये घूंट घूंट करके पानी पीना है। इतना गर्म हो पानी कि आप पानी को घूंट घूंट करके पी सको। इतना ज़्यादा गर्म ना हो कि आप घूंट ना भर सको, सिप पीना पड़े। सिप नहीं पीना है आपको, दिन भर में 3 लीटर कम से कम पानी पीना है, और घूंट घूंट के पीना है। बार बार घूंट, जैसे हम लोग के यहाँ गायत्री में कोई व्रत रहते हैं ना, जो जिसमें नमक और चीनी नहीं खाना है, और मिनिमम अनाज नहीं खाने हैं, अनाज भी नहीं खाना, तो उस दिन हम लोग को पानी घूट घूट के पीना होता है। तो अपने आप बहुत सारे धर्म या कोई भी पूजा पाठ बड़ा वैज्ञानिक होता है यार, अगर उसको कायदे से माना जाए तो ये पानी जो है आपको घूट घूट के पीना है। और आपको जीरा वाटर मैंने कहा आपको पीना ही है। जैसे पानी में डाल दो, जैसे एक इतने पानी में आपने डाल दिया, भर के पानी में 1 चम्मच डाला है, इसको बॉईल करके इतना हो जाए, बस इसको सिप सिप करके पी जाना है, इसमें एक नींबू निचोड़ के। एक बार ये ड्रिंक हो गया आपका। एक बार आपको दालचीनी इतने पानी में आपको डालना है, और उसमें दालचीनी डाल दो आप 3-4 चुटकी, और 1/4 चम्मच मेथी, और इसको आप बॉयल कर लो, और जब इतना बच जाए तो आप पी लो। ये एक बार हो गया। आपको इसके बाद नेक्स्ट बाद आपको करना है, आपने सूंठ ले ली आधा चम्मच, है ना, सूंठ लिया आधा चम्मच, और उसको उबाल लेना है। उबल जाए तो आप उसको पी सकते। सूंठ में चाहो थोड़ी सी सौंफ और धनिया भी डाल सकते हो, पर सूंठ निश्चित पीना है। और उसको आपने पी के सिप सिप करके, नींबू आप चाहो तो निचोड़ दो, चाहे ऐसे ही पी जाओ सादा एकदम, है ना। तो ये आपका हो गया एक ड्रिंक। एप्पल साइडर विनेगर, उसको पूरे ग्लास भर पानी में, ल्यूक वार्म वाटर हो, जिसमें आपको 1 चम्मच 1.5 चम्मच डाल के, आपको पूरे को डाल के, चाहो तो आप उसमें छोटे आधा चम्मच या 1 ग्राम 1.5 ग्राम गुड़ भी डाल सकते हो, और इसको आपको घुट घुट करके पी जाना है एप्पल साइडर। और एप्पल साइडर क्या करता है ना, बॉडी में आपके बहुत सारे पेट के अंदर बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उनको बढ़ाता है। मतलब हमारे हेल्थ को, हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत दुरुस्त करता है, एसिडिटी से बचाता है बहुत। जबकि लोगों को लगता है कि खट्टा है एसिड बनेगा, ऐसा नहीं है। आंवला पानी भी है, ये एलोवेरा है, ये सारे आपके गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और एसिडिटी नहीं होने देते। मैंने तो फील किया है ना, पहले मैं भी बहुत डरती थी एप्पल साइडर से, बहुत ज़्यादा है उसमें, मुझे एसिडिटी हो जाएगी, क्योंकि मुझे एसिड की प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है। अगर मैं पानी कम पीऊँ तो मैं डर जाती थी एकदम। फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि नहीं, एकदम छोटे चम्मच से आधे चम्मच लेती थी, कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ा बड़ा चम्मच, फिर धीरे धीरे मैं 2 चम्मच भी लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि मुझसे ज़्यादा बाइल मुझे लगता है किसी को नहीं बनता होगा, क्योंकि डॉक्टर कहता था ना, क्योंकि अक्सर ही डॉक्टर लोग बोलते थे कि आप
के इतना बाइल बनता है कि दांत गलने लगे अंदर के। तो मैंने बहुत पानी मैं तब भी ज़्यादा पीती थी, और मुझे एक दवा दी जाती थी अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, सुरान, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाइल बनता था। तो खैर इस बार उसको ले गया अपने पास उस दवा को। अब मैं इन्हीं सब की बदौलत, ये एप्पल साइडर विनेगर, जीरा पानी, सौंफ का पानी, धनिया का पानी की बदौलत मैं बहुत स्वस्थ हूँ। और मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पहले से अच्छे हो जाओगे, बशर्ते आपको करना पड़ेगा, कुछ करो तो। और तो कितना आप मेरा चैलेंज लेने के लिए तैयार हो? चैलेंज लो और देखना, आपको गारंटीड फ़ायदा होगा, एकदम 200%। नहीं फ़ायदा होगा फिर आप मुझसे कंप्लेन कर सकते हो। और यकीन है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप ज़रूर फॉलो करने की इस ट्रिक को सोच रहे होंगे। जब आपको फ़ायदा हो जाए उसके बाद ही आप सब्सक्रिप्शन देना, है ना, उसके पहले नहीं। आप चाहो तो लाइक भी मत करना, कमेंट भी मत करना, पर ये ज़रूर, ये चैलेंज ज़रूर लेना। और जब आपको फ़ायदा हो जाए आप लौट के मेरे चैनल पे आना और मुझे बताना कि आपको कितना फ़ायदा। यकीनन मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पता है, इससे ना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अपना जो, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कहती जिसको मैंने खुद पे ना किया हो, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, वंस अपॉन ए टाइम मैं बीमारियों का पूरा घर हुआ करती थी, बहुत सारी बीमारियाँ थी। पर धीरे 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 इन सब देसी टिप्स एंड ट्रिक्स को आजमा के मैं एकदम बोलूं कि ठीक हूँ। मैं जल्दी से लकड़ी छू लूँ, नहीं तो मुझको मेरी ही नज़र लग जाती है। मैं बहुत ठीक हूँ और मैं चाहती हूँ आप सब भी स्वस्थ हो जाओ। तो एक दिन का मेरा ये करना, इसमें देखना शुगर पेशेंट को भी फ़ायदा होगा, बीपी के पेशेंट को फ़ायदा होगा, घुटने के जोड़ वालों को फ़ायदा होगा, बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। और भूखे नहीं रहना, ये ध्यान रखना है कि भूखे बिल्कुल नहीं रहना है, नहीं भूखे रह के कोई और ही प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। तो आपको खाना है, पर रॉ मटेरियल खाना है। रॉ मतलब कच्चा टमाटर, कच्चा गाजर, और आपको कच्चा खाने में जिनके दांतों में प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा नहीं खा सकते, वो सारे मटेरियल को कढ़ाई में डाल के हल्के छोटे छोटे टुकड़े, एकदम छोटे छोटे सलाद की तरह काट लो, काट के और आपको ढक देना है। कढ़ाई में बस डालो और बिना नमक के उसको ढक देना है। लगभग 2 मिनट आपको ढके रखना है सिम पे करके, और 2 मिनट के बाद आपको उसको खा लेना है आराम से, बिना नमक बिना चीनी के। आप चाहो तो लेमन डाल सकते हो बस, और काली मिर्च चाहे तो डाल सकते हो बस, और नमक नहीं डालना। टोमेटो अच्छी मात्रा में कच्ची डाले रहोगे तो टमाटर में बहुत लवण होता है जो आपको, आपके टेस्ट को मज़ेदार बनाएगा। तो आप एक दिन के लिए अपने जीभ में गट्ठी मार के अंदर डाल लो और टेस्ट को भूल जाओ, एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए। जब आपको फ़ायदा लगेगा, उसके बाद आप खुद ही टेस्ट को कहीं किनारे रख दोगे और हेल्थ को एक नंबर पे ले आओगे, जो कि मैं चाहती हूँ कि आप हमारे सभी भाई बंधु स्वस्थ हों, चाहे वो जहाँ के भी हों, जिस भी कंट्री के भी हों, जिस भी धर्म के हों, पर वो स्वस्थ हों, है ना। तो मेरी ढेरों ढेर शुभकामनाएं आप लोगों को, बहुत सारी शुभकामनाएं, और मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो।